साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ए है एनिएक, बी है यूनिवैक, सी है सीडेक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के पहले डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात कहें तो वह एनिएक था। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर एनिएक था। एनिएक का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी थी। ए विकल्प दिया हुआ है मिल्खा सिंह, बी दिया हुआ है लरीना लाशनीना, सी दिया हुआ है सोनिया डेनानकोर्ट और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला थी उनका नाम है लरीना लांसनीना, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थी? प्रथम महिला एयरबस पायलट की बात कही जा रही है। ए दिया हुआ है पुनीत अरोड़ा, बी दिया हुआ है बुला चौधरी, सी दिया हुआ है दुर्बा बनर्जी और डी दिया हुआ है अमृता प्रीतम। तो तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो दुर्बा बनर्जी जी हैं, जो कि पहली महिला एयरबस पायलट थी, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी। ए विकल्प दिया हुआ है प्रतिमा पुरी, बी दिया हुआ है देविका रानी रोरिक, सी दिया हुआ है साक्षी मलिक और डी दिया हुआ है दीपा कर्माकर। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो देविका रानी रोरिक जी भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला अभिनेत्री थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कब किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कब किया था? तो ए विकल्प दिया हुआ है 1940, बी दिया हुआ है 1942, सी दिया हुआ है 1944 और डी दिया हुआ है 1945। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो 1945 होगा, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र की बात कही जा रही है। ए है महाराष्ट्र, बी है नई दिल्ली, सी है सूरत और डी है कर्नाटक। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? ए है लिपिड, बी है सेल्यूलोज, सी है प्रोटीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात कहें तो यह सेलुलोज की बनी होती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। अच्छा, अगर हम बात करें
कोशिका झिल्ली की अगर बात करें, कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? ये तो कोशिका भित्ति है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह जो है लिपिड की बनी होती है। किस चीज की? लिपिड। यह लिपिड से बनी होती है। तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है और कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड से बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ए विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया को, बी है राइबोसोम को, सी है लाइसोसोम को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन के फैक्ट्री की अगर हम बात कहें तो हमारा बी विकल्प सही होगा, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ राइबोसोम, बी है गोल्गी काय, सी है लाइसोसोम और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का शक्ति केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप क्या होता है? ये दिया हुआ है 273 डिग्री सी, -273 डिग्री सी। बी दिया हुआ है -300 डिग्री सी, सी दिया हुआ -250 डिग्री सी और डी दिया हुआ -400 डिग्री सी। तो परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री सी होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, बी दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल, सी दिया हुआ है टार्टरिक अम्ल और डी दिया हुआ है सिट्रिक अम्ल। तो अंगूर की अगर हम बात कहें तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? ए विकल्प दिया हुआ है 2.4, बी दिया हुआ है 2.2, सी दिया हुआ है 3.4 और डी दिया हुआ है 4.8। तो नींबू के पीएच मान की अगर हम बात कहें तो 2.2 होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। धनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? धनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ए दिया हुआ है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बी दिया हुआ है केजी प्रति मीटर क्यूब, सी दिया हुआ है न्यूटन प्रति मीटर और डी दिया हुआ है जूल पर सेकेंड। तो धनत्व का जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी होती है? यानी कि मनुष्य कितने डेसिबल की ध्वनि को सुन सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। ए विकल्प दिया हुआ है 80 डेसिबल, बी है 90 डेसिबल, सी है 95 डेसिबल और डी है 110 डेसिबल। तो मनुष्य की जो अधिकतम श्रव्यता सीमा होती है
वह 95 डेसिबल होती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ए विकल्प दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी है JV कृपलानी और डी है JL नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर VR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर जी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? ए विकल्प दिया हुआ है रूस, बी है जापान, सी है कनाडा और डी है फ्रांस। तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस की देन है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? ए है रघुराम जी राजन, बी है CD देशमुख, सी है शक्तिकांत दास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो RBI के पहले गवर्नर की अगर हम बात करें तो CD देशमुख जी थे, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ए दिया हुआ है भारत, बी दिया हुआ है श्रीलंका, सी दिया हुआ है नेपाल और डी दिया हुआ है तंजानिया। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो यह श्रीलंका नहीं, श्रीलंका यह जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए विकल्प दिया हुआ है नंदिवर्धन, बी दिया हुआ है कालाशोक, सी दिया हुआ है घनानंद और डी दिया महापद्मनंद। तो अगर हम 19वें प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद जी थे, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए है चंद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है समुद्रगुप्त और डी है सिकंदर। तो मौर्य वंश के संस्थापक की अगर हम बात कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। साथियों, कैसे रहे प्रश्न हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर अगर हमारे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।